सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि मैथ्स के ऊपर क्यों ना एक नया वीडियो लेके आया जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैथ्स के ऊपर मैं एक सेशन लेके आऊँगा जिस पे कि एक प्लेलिस्ट होगा और इस पे हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर परसेंटेज हो गया तो पूरे परसेंटेज के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा कंटिन्यूअसली, जब तक कि लो लेवल मतलब बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ऐसे ही करके एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक लेते रहेंगे और उसको कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि उससे आपका एक तो क्या होगा, आपका नॉलेज बूस्ट होगा। बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आगे जाके कोई भी एक अगर डिफ़िकल्ट सवाल आता है, एडवांस लेवल का सवाल आता है, तो वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर पाए। तो इसी बात को सोच के मैंने ये सेशन लेके आया। आज का जो सेशन है ये हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे और ये आज के सेशन में हम लोग बेसिक जो परसेंटेज वैल्यू है या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब हम लोग सीखेंगे। क्योंकि किसी ने अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में ये कन्वर्शन सीख लिया तो मैं मानता हूँ कि उससे परसेंटेज का हर एक सवाल क्विकली इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो और देरी ना करते हुए चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज के ऊपर। और परसेंटेज एक इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि ये एक वीडियो में कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग 4-5 वीडियो लेके आएंगे। और फिलहाल आज के वीडियो में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जिस पे कि हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। क्योंकि यही सब चीज़ आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। और अगर किसी ने ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर कर लिया तो उसके लिए परसेंटेज का कोई भी सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहले ही जान लेते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज कुछ और नहीं बल्कि परसेंटेज है कोई भी एक चीज़ 100 में कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 60% मार्क्स मिला है कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अगर 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था तो मुझे 60 मिला है। तो इसी का मतलब हो गया कि कोई भी परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना है उसी को बोलते हैं परसेंट। और इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कोई अगर आपको परसेंटेज दिया है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिर उसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जिसको कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मानिए मैंने आपको पूछा कि 1 का कितना परसेंट है। तो 1 का कितना परसेंट है कैसे निकालेंगे? ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे भी 1 लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना निकल आएगा? ये निकल आएगा 100%। मतलब 1 का 100% है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 1/2 कितना परसेंट होगा? 1/2 को कितना परसेंट होगा? 1/2 इंटू अगर 100 कर दिए तो कितना होगा? 2 से 100 को काटेंगे तो होगा 50। तो ये हो जाएगा 50%। मतलब 1/2 होगा 50% के बराबर। फिर अगर हम लोग देखें तो 1/3 कितना होगा? 1/3 होगा 1/3 इंटू अगर हम लोग 100 करेंगे तो कितना निकल आएगा? ये निकल आएगा 33.33%। तो ये आपका निकल आएगा। वैसे ही अगर हम लोग 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 इंटू 100, जो कि निकल आएगा 25%। वैसे ही अगर हम लोग 1/5 को करेंगे तो कितना होगा? 1/5 हो जाएगा 1/5 इंटू 100, जो कि निकल आएगा 20%। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 1/6 कितना परसेंट होगा? 1/6 हो जाएगा 1/6
इंटू 100 जो कि हो जाएगा 16.66%। नेक्स्ट अगर 1/7 को देखें तो 1/7 हो जाएगा 1/7 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 14.28%। नेक्स्ट अगर 1/8 को देखें तो 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा 1/8 इंटू 100 इक्वल्स टू 12.5%। नेक्स्ट अगर 1/9 को देखें तो 1/9 कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 100 इक्वल्स टू 11.11%। और 1/10 वैसे ही अगर देखें तो 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 क्या होगा, 1/10 हो जाएगा 10%। वैसे ही 1/11 कितना होगा, 1/11 हो जाएगा आपका 9.09%। 1/12 कितना होगा, 1/12 हो जाएगा 8.33%। 1/13 कितना होगा, 1/13 हो जाएगा 7.69%। 1/14 कितना होगा, 1/14 हो जाएगा 7.14%। 1/15 क्या होगा, 1/15 हो जाएगा 6.66%। और 1/16 क्या होगा, 1/16 हो जाएगा 6.25%। ये सब वैल्यूज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब वैल्यूज़ ही आगे जाके काम में आने वाला है। और इनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1/16। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 1/17 कितना होगा, 1/17 हो जाएगा 5.88%। 1/18 कितना होगा, 1/18 हो जाएगा 5.55%। 1/19 कितना होगा, 1/19 होगा 5.26%। और 1/20 क्या होगा, 1/20 हो जाएगा 5%। और वैसे ही 1/50 नेक्स्ट देखें तो 1/50 हो जाएगा 2% के समान। तो फ्रेंड्स ये सब जो परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, ये सब आपको लिख के रखना है। और आपको अगर चाहिए तो मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके रख सकते हैं जिसको कि आप फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या सीखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखाया, जैसे कि 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब होता है 5%। तो मानिए आपको पूछा कि 5% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे, 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 20, मतलब 1/20। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 15% इक्वल टू क्या होगा, तो ये बहुत इजी है। 5% का वैल्यू देखिए निकल गया है 1/20। तो 5 का कितना मल्टीपल है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 15। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू था 1/20 इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल आएगा 3/20 जो कि हो जाएगा 15% का वैल्यू। तो वैसे ही दोस्तों अगर आप 5% का वैल्यू पता है तो आप 15% का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और वैसे ही 25, 35, 45, 55 या फिर कोई भी 5 का मल्टीपल अगर है परसेंटेज में तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको 5% का वैल्यू पता है 1/20। और वैसे अगर 5 × 2 है तो आपको 1 के जगह 2 बैठाना है, 5 × 3 है तो यहाँ पे 1 के जगह 3 बैठाना है, और 5 × 4 है तो 1 के जगह 4 बैठाना है। ऐसे ही करके आपको निकल आएगा कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि 5 का मल्टीपल में है उसका परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज में दिया गया है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो 4% का क्या वैल्यू होगा, 4% का वैल्यू होगा, 4 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1/25।
तो 4% का वैल्यू हो गया 1/25। अभी अगर हमें पूछा कि 8% का वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 4 का कितना मल्टीपल होता है 8, 4 का 2 मल्टीपल होता है 8। तो क्या करना है, ऊपर 2 लिखना है और नीचे 25 का 25 ही लिखना है। वैसे अगर हमें पूछा कि 12% इक्वल टू कितना आप बताइए, तो क्या बोलेंगे कि 12 4 का कितना मल्टीपल है, 12 4 का 3 इंटू 4 होता है 12। सो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 25, मतलब 12% का वैल्यू हो जाएगा 3/25। वैसे अगर हम लोग को 16% का वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, 4 का कितना मल्टीपल होता है 16, 4 का 4 मल्टीपल होता है 16 और नीचे लिख लेंगे 25, तो कितना हो जाएगा, हो गया 4/25। तो वैसे ही बहुत इजीली आपका अगर 4 का मल्टीपल में कोई परसेंटेज दिया गया है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है। तो फिर अगर उसके ऊपर 4% का कोई भी मल्टीपल का पूछा तो आप इजीली बता पाएंगे। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो वैल्यू था कि 12.5%, नेक्स्ट जो वैल्यू दिया गया है 12.5%, वो क्या था, 1/8 का वैल्यू क्या था 12.5%। तो हमें इससे बहुत सारा इक्वेशन पता चल जाएगा, जैसे कि 12.5% का वैल्यू है 1/8, तो 12.5 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि आपको पूछा 25% इक्वल टू क्या है, तो 25% 12.5 का डबल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख लेंगे 1/8 इंटू 2, मतलब 2/8, और 2/8 का वैल्यू हो गया 1/4। और ये 2 कहाँ से आया दोस्तों, ये 12.5 का, अगर आप 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 25। तो ये 25 के जगह में हम अगर लिख लेते हैं 12.5 इंटू 2 तो हो गया 25। और अगर 12.5 का वैल्यू है 1/8 तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 2/8। और अभी अगर 2/8, क्योंकि 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं 8 को, तो 2 से अगर काट दिए तो कितना हो जाएगा 4, तो इसी को लिख लेंगे 4 और ऊपर हो जाएगा 1। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो आपको पूछा कि 50% कितना होगा, तो 12.5 का कितना मल्टीपल है 15, 12.5 का 4 मल्टीपल होता है 50, और इसको क्या करेंगे नीचे क्या लिखना है 8, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया आपका 1/2, मतलब 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 1/2। तो वैसे ही अगर जितना भी है, जैसे कि 12.5 फिर 25 फिर 37.5 फिर 50 फिर 62.5, ये सब वैल्यू का आप इजीली निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। जस्ट क्या करना है आपको कि कितने मल्टीपल है उसको देखना है, और 1/8 के जगह 1 के जगह बस वो मल्टीपल को ऐड करते जाना है। मल्टीपल को जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकलता जाएगा। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6.25। 1/16 हमने जैसे पढ़ा था पहले, 1/16 का वैल्यू होता है 6.25%। अभी 6.25% का वैल्यू का मान कितना होता है 1/16। तो जैसे कि हम लोग को पूछा कि 12.5 का बताइए तो क्या होगा, 6.25 का मल्टीपल कितना होगा, इंटू 2 करेंगे तो निकल आएगा 12.5। तो वैसे ही 1/16 को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा 1/8। वैसे ही अगर हमें पूछा कि 18.75% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, तो आप इजीली नहीं निकाल सकते पहले, अगर आपको ये पता ना हो, या अगर ये पता हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो इजीली निकाल पाएंगे कि 6.25 का, इसका 6.25 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो निकल आता है 18.75, और 6.25 का वैल्यू कितना है 1/16, और इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल आएगा 3/16, जो कि मान होगा 18.75 का। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आपको पूछा कि 31.25 का वैल्यू निकालिए, तो 31.25 क्या होता है, 6.25 का 5 मल्टीपल होता है 31.25, और 6.25 का वैल्यू क्या था 1/16। इसको क्या करेंगे 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा 5/16, जो कि होगा हम लोग का 31.25 का वैल्यू। अभी अगर हम लोग को नेक्स्ट पूछा कि आप 18
18.18 का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए जो 18.18 है ये क्या है, 9.09 का 2 मल्टीपल है। मतलब अगर 9.09 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 18.18 आ जाएगा। तो 9.09 का वैल्यू कितना होगा, 1/11, और इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2/11 हो जाएगा 18.18 का फ्रैक्शनल वैल्यू। आप अगर समझ पा रहे होंगे तो मैं क्या इजीली आपको बता रहा हूँ कि कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालना है कोई भी परसेंटेज का, जो कि बहुत टफली दिया गया है आपको। और आपको ये अगर फ्रैक्शन कन्वर्शन नहीं आता है तो आप कभी भी इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही टफ होगा उसको निकालने के लिए। और फिर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मानिए आपको पूछा कि 27.27% इक्वल टू क्या है, तो 27.27% इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये होगा 9.09 का 3 मल्टीपल। तो अगर 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9.09 का वैल्यू होता है 1/11, और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/11। तो 3/11 हो गया आपका 27.27% का फ्रैक्शनल वैल्यू। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो 36.36 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 4/11। नेक्स्ट अगर 45.45, इसका क्या होगा 5/11। नेक्स्ट ऐसे ही 63.63% का वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 7/11। तो ऐसे ही आपको ये सब वैल्यूज याद रखना है, और याद कुछ नहीं रखना है, याद बस आपको 9.09 इक्वल टू 1/11 इसको याद रखना है। और अगर आप इसको याद रख लिए तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ये बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे, इसको याद रखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 11.11% कितना होता है। 11.11% का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होता है 1/9। 22.22% का वैल्यू कितना होता है, 2/9, क्योंकि ये 11 का ये 2 मल्टीपल होगा, 2/9 हो जाएगा। 33.33% आपको पूछा तो वो हो जाएगा 3/9, बिकॉज 11.11% का वैल्यू अगर 1/9 है तो 33.33% का वैल्यू भी हो जाएगा 3/9, क्योंकि ये इसका 3 मल्टीपल होगा। मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा आपका 33.33। तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू का जो न्यूमरेटर में है उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू निकल आएगा 3/9, जो कि होगा 33.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू। वैसे ही 44.44% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 4/9। 55.55% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 5/9। वैसे ही 66.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 6/9। वैसे ही सब वैल्यू आपको इजीली निकल आएगा, और जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो का सेशन था आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे से समझ पाए हैं इसको। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट का सॉल्यूशन फिर से और एक वीडियो में लेके आऊँगा। और मैं आशा करता हूँ ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि आप सीखेंगे, और आने वाले वीडियोस में मैं जब परसेंटेज के ऊपर आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, तो उस पर आप अप्लाई करके बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।